मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल तो मुसलमानों से है, मुसलमान संगठनों से है। आप लोग रमजान रख रहे हो और आपके खुदा की किताब को जला दिया जाता है और आप लोग घरों में बैठ जाते हो। आपसे पहला सवाल आम जनता से नहीं, मुसलमानों से होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल प्रशासन से होना चाहिए कि आपने इतनी छूट कैसे दे दी कि आप जय श्री राम का नारा लो और आप एक होली किताब को जला दो, हो पवित्र किताब को जला दो। आपको ये नहीं कह रहे कि आप भी उन भगवाधारियों की तरह हाथ में तलवारें लेकर के निकलो। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप भी जाकर के मंदिरों में आग लगाओ, पर हम आपको ये जरूर कहते हैं कि अपने हक की आवाज को मजबूत करो, निकलो घरों से बाहर और मोदी सरकार की तानाशाही का जवाब मांगो कि आखिर क्यों हमारे अल्लाह के साथ छेड़छाड़ की गई, आखिर क्यों कुरान शरीफ को जलाया गया। पथराव हुआ तो पत्थर कहां से आए? आप समझो, आग लगाई गई तो उनके वहां आग कहां से आई? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? अमित शाह के ऊपर सवाल क्यों नहीं दागे जाते कि तुम्हारे से अपना देश नहीं संभाला जा रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ गिन्नी सहनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से रामनवमी के शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, उसके बाद मस्जिद मदरसे जलाए गए, वहीं जो कुरान शरीफ जो है 4000 से ज़्यादा कुरान शरीफ जलाए गए, गिरफ्तारी भी हो रही है, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो गिन्नी सहनी जी से जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। देख रहे हैं मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल तो मुसलमानों से है, मुसलमान संगठनों से है। आप लोग रमजान रख रहे हो और आपके खुदा की किताब को जला दिया जाता है और आप लोग घरों में बैठ जाते हो। आप रमजान के बाद क्यों नहीं निकलती हो? आप रैलियां क्यों नहीं निकालते? आप मार्च क्यों नहीं करते? मुस्लिम संगठन कहाँ घरों में बैठ गए? क्या मोदी जी ने हायर कर लिया? सबसे पहला सवाल आम जनता से नहीं, मुसलमानों से होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल प्रशासन से होना चाहिए कि आपने इतनी छूट कैसे दे दी कि आप जय श्री राम का नारा लो और आप एक होली किताब को जला दो, हो पवित्र किताब को जला दो। आपको किसान आंदोलन याद है? किसान आंदोलन में एक पागल शख्स ने, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, उसने बाबा जी की, गुरु ग्रंथ साहिब की बेकदरी करी थी, उसके पन्ने फाड़ दिए थे। तो शायद आपको वो वीडियो देखने को नहीं मिली कि सिख भाइयों ने क्या काम किया था। हालांकि हम उसका समर्थन नहीं करते, पर आज धर्म के ऊपर बात आती है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं। आज धर्म की बात आती है तो लोग अपने एजेंडे सेट नहीं करते कि अरे हो गया देखी जाएगी। अरे रमजान के पवित्र महीने में आप लोग चुप्पी साध लोगे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सड़कों में निकल करके आगजनी करो, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप भी उन भगवाधारियों की तरह हाथ में तलवारें लेकर के निकलो, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप भी जाकर के मंदिरों में आग लगाओ, पर हम आपको ये जरूर कहते हैं कि अपने हक की आवाज को मजबूत करो, निकलो घरों से बाहर और मोदी सरकार की तानाशाही का जवाब मांगो कि आखिर क्यों हमारे अल्लाह के साथ छेड़छाड़ की गई, आखिर क्यों कुरान शरीफ को जलाया गया, आखिर क्यों मस्जिदों में पथराव किया गया। क्या हम अपने देश के अंदर शांतिपूर्वक ये उकसाना नहीं है, अपने हक की आवाज को बुलंद करना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप शांति प्रिय तरीके से अपने बाहर निकलो, मार्च निकालो, प्रदर्शन करो। मोदी सरकार की जो एक आम जनता के बीच में छवि है उसको लेकर के जाओ कि आज आप कुरान जलाओगे, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करो, धरने दो। आप मेरी बात सुनो, जिसको आप भड़काना कह रहे हो इसको लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का तरीका कहते हैं। आप संविधान के बारे में जानकारी लीजिए, आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। मोदी सरकार ने थोड़ी ना जलाया, कांग्रेस समर्थित किन बंदों ने जलाया? उन बंदों की जांच कौन करेगा? होम मिनिस्टर से सवाल है, आखिर कब इस्तीफा देगा? आज किसी दूसरे बंदों की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये भाजपा वाले नंगा नाच करते थे। एक आगजनी हो जाए, एक पथराव हो जाए तो ये अपनी सरकारें होते हुए कांग्रेस पे मरते थे। मेरी बात सुनो, कश्मीर में 1979 में दंगे हुए, आप समझो इस बात को। कश्मीरी पंडित आजकल बेघर है, आज तक उसका ठीकरा ये लोग कांग्रेस के सर पे फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको यही नहीं पता जनता को कि उस समय सरकार किसकी थी। अरे जब सुनो मेरी बात, मैं उल्टा टांग क्यों? तो होम मिनिस्टर पूरे देश का नहीं है क्या? उसमें बिहार काउंट नहीं होता क्या? बिहार हमारे भारत का राज्य नहीं है? होम मिनिस्टर से बोला जाए, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? अरे आप एक प्रदर्शन में निकलते हो तो आप ये बात याद रखो, अगर आप कोई जुलूस निकालो, आप कोई धार्मिक रैली निकालो, आप कुछ भी निकालो, आपको इतना बड़ा लव लेटर पुलिस थाने में देना पड़ता है कि आपकी यात्रा में कितने बंदे होंगे, आप कौन कौन से सामान लेकर के जाओगे, आपको पुलिस प्रोटेक्शन साथ भेजी जाती है, 50-100 पुलिस वालों का काफिला आपके साथ में होता है। तो आज बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल में वो पुलिस वाले कहां थे? हमारा उनसे सवाल है, वो बिहार पुलिस कहां थी? वो पश्चिम बंगाल की पुलिस कहां थी? आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो घरों में सोई थी? अरे सुनो, आप एक फोटो लगाओ, पहले आप एक पीढ़ी के बाद जो है आगजनी। अरे पथराव हुआ तो पत्थर कहां से आए? आप समझो, आग लगाई गई तो उनके वहां आग कहां से आई? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? अमित शाह के ऊपर सवाल क्यों नहीं दागे जाते कि तुम्हारे से अपना देश नहीं संभाला जा रहा? तुम बात करते हो राहुल गांधी की, तुम बात करते हो कांग्रेस की। अरे पहले जिस गद्दी पे बैठे उसका सम्मान करना सीखो ना। मोदी जी को अपनी गरिमा का पता है कि मैं इतने बड़े पद पे बैठा हूं, उनको अपनी भाषा में मर्यादा रखनी नहीं आती। ना अमित शाह को यह पता है कि भैया मैं एक गृह मंत्री हूं, मेरे काम क्या है। इनको पहले काम बताने पड़ेंगे। इनको सब लोगों को पहले लाइन में लगाओ, भाजपा वालों को, आप समझो, इनको बताओ
MP के क्या काम होते हैं, निगम पार्षद के काम होते हैं, आप जो मंत्रालय चला रहे हो उसका क्या काम होता है? गिनी सनी जहाँ जहाँ जो ये घटना घटी है वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है। हाँ तो संगठन तो है, संगठन तो है, संगठन तो है, मेरी बात समझो, संगठन तो है, भगवा गमछे पहनने वाले तो हैं। आज बीजेपी के संगठन तो RSS वाले हर गली में 4 आदमी मिल जाएंगे, वो तो हैं। तो आज ना हम तो ये आरोप ही नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं उनसे पूछो कि भैया तुम जानते हो तुम्हारी भगवा वाले हैं, तुम भी भगवा वाले, ये भी भगवा वाले, उनको फोटो दिखा दिखा के जब पुलिस पूछती थी आप इसको जानते हो, आप इसको जानते हो? अरे तो उन लोगों की भैया जिन्होंने आगजनी करी उनकी तस्वीरों को पहचानो, उनके स्केच बनवाओ। हम लोग आज तक फिल्मों में देखते आए हैं, छोटे छोटे बच्चों से पूछताछ होती थी, वहाँ आम जनता से पूछताछ होती थी, भैया जिसने आग जलाई वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है? आर्टिस्ट होते हैं, अच्छा जैसे स्केच बनता है, फोटो बनती है, फोटो के प्रिंट निकलते हैं, अरे कहाँ गया, कहाँ गया? ये सब फिल्मों में होगा, फिल्मी राजनीति जमीन पे तुम कर रहे हो जो फिल्मों में होता है। इसको उठवा लो, उसको उठवा लो, इस पर मुकदमा दायर कर दो, इसको बंद कर दो, इसको गायब कर दो, इसका तबादला कर दो, इसको ऊपर भेज दो, ये सब कुछ हो रहा है। पर आज फिल्मी राजनीति में जो प्रशासन किस तरीके से काम करता था वही काम नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। त्योहार मनाने में डर रहे हैं, पिछले साल रामनवमी में भी पथराव हुआ, इस साल भी हुआ, हिंदू करे तो करे क्या? हिंदू पथराव कर रहा है तो वो डर रहा है, हिंदू तलवार निकाला तो वो डर रहा है, वो आगजनी कर रहा है वो डर रहा है। एक्चुअल माने में बीजेपी के हिंदुओं से देश का हिंदू डर रहा है। आप गली गली जाओ, वो कहते हैं आम जनता जो हमारे देश में हिंदू है, जो सनातन धर्म को मानने वाली है, वो गली गली लंगर लगाती है। हनुमान जयंती पे ऐसी कोई गली नहीं थी जहाँ गली के नुक्कड़ पे आपको छोले पूड़ी, आपको आलू पूड़ी, आपको चावल छोले, मेरी बात सुन लो, वो खाने को ना मिले। अरे तुम सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो, तुम हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो, तुम हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो, तुम राम को बदनाम कर रहे हो, तुम भगवा के रंग को बदनाम कर रहे हो, तुम उनके चोले को बदनाम कर रहे हो, साधु संतों को बदनाम कर रहे हो। उनके चोले ओढ़ लेते हैं चोर लोग, और चोर लोग उनके चोले ओढ़ने के बाद सनातन धर्म को बदनाम करने की क्रिया हमारे देश में चल रही है। मैं आपसे फिर कह दूं, हमारे देश का हिंदू शांति प्रिय है, आप समझो इस बात को, हमारे देश का हिंदू भड़काऊ नहीं है। पर आज ये ऐसे कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का पूरा नकाब ओढ़ करके सारे समुदाय को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमारे देश में ना मुसलमान भाईचारे के खिलाफ जाता है, ना हिंदू भाईचारे के खिलाफ जाता है। इस भाईचारे को भड़काने वाले अगर कुछ है तो वो सियासत है। आज अल्लाह को और कटघरे को, आज अल्लाह को और राम को कटघरे में खड़ा करके ये पूछते हैं बताओ अल्लाह बड़ा या राम? आप समझो हमारे देश का वो माहौल हो चुका है कि आज आम जनता को लड़वाया जाता है कि अली बड़ा या बजरंग बली बड़ा, अली बड़ा या बजरंग बली बड़ा। ये हमारे देश के अंदर लड़ाई चल रही है। अरे भैया अली अपने घर में है, बली अपने घर में है। कह रहे हैं कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। आज आप लोग मंदिरों के बाहर जाकर के या मस्जिदों के बाहर जाकर के जो उनके धार्मिक स्लोगन आप लोग बोलो। आज बीजेपी वाले कल डिबेट में बड़ी जल्दी भाजपा वाले जो थे मुसलमानों के लिए प्यार निकाल के लेके आ रहे थे, तो हम उन मुसलमानों के लिए जो प्यार निकाल के लेके आ रहे हैं, हम उन बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहेंगे कि आप भी मस्जिद जाओ, आप भी टोपी लगाओ, आप समझो आप भी भाईचारा बढ़ाओ। अगर आज हमारे देश के हिंदू और मुसलमान सही मायने में भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हर मुसलमान को मंदिर के बाहर हाथ जोड़ने चाहिए और हर हिंदू को मस्जिद के बाहर भी माथा टेकना चाहिए। वो हमारे देश की हिंदुस्तानी होगी। हमारे तो कुदरत की दी टोपी है भाई, बचपन से बांधते आ रहे हैं, आप समझो इस बात को। हमारे लिए तो हिंदू मुसलमान सीने के अंदर हैं। अगर आप मेरे दिल को चीड़-फाड़ करोगे तो उसकी खून की एक एक बूंद कहेगी कि इसी में अल्लाह, इसी में राम है, इसी में वाहिगुरु है, इसी में क्रिश्चियनों के देवता हैं। अरे हमारा तो खून एक एक बूंद इस चीज़ की गवाही है कि हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं, हम एकजुट भारत की बात करते हैं। ये लड़ाई सियासत की लड़ाई है, ये लड़ाई तानाशाही की लड़ाई है, ये 2024 इलेक्शन को देखते हुए उसकी तैयारियां करने की लड़ाई है। इनको ये दिख रही है कि अभी 2-3 जगहों में चुनाव होने, मध्य प्रदेश वगैरह में, तो हिंदू तत्व का एजेंडा निकालो। अरे कांग्रेस वाले इलेक्शन लड़ते हैं ना तो वो उससे पहले अपनी रणनीतियां निकालते हैं, एक प्रोजेक्ट निकालते हैं, एक मैनिफेस्टो बनाते हैं कि हम विकास के लिए रेलवे में ये करेंगे, हम महंगाई के लिए ये करेंगे, हम इसके लिए ये करेंगे। बीजेपी वालों का मैनिफेस्टो क्या होता है? हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ मस्जिदें तोड़वाएंगे, हम मुगलों के चैप्टर हटाएंगे, हम हिंदू मुसलमान को भिड़वाएंगे, जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे मुसलमानों को भेज करके दंगे करवाएंगे। इनके दिमाग में दंगे चलते हैं, कांग्रेस के दिमाग में विकास चलता है, इनके में दंगे चलते हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं भैया? 2002 किसको भूलता है?
गुजरात दंगे किसको बोलते हैं? आप समझो क्लीन चिट अदालतें अपनी, सब कुछ अपना, कुछ भी ले लो, इससे क्या मतलब है? आप समझो इस बात को। आज हमारे देश के अंदर जब आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि इस बंदे को हटाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री से, तो क्यों नहीं हटाया गया उस समय? आरएसएस वालों ने क्या बोला? आप समझो अडवाणी ने क्या बोला? अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो जाती है। ये अडवाणी जी आज आप भी भुगत रहे हो। आपको तो संसद में बैठने का हक नहीं है। आपको तो प्रधानमंत्री जो अडवाणी और जोशी जो बीजेपी को पूरा पार लगा गए, 2 MP से बीजेपी की सरकार बना गए, वो अडवाणी और जोशी का क्या हाल हो रहा है? ये बीजेपी के हर उस उच्च अधिकारी को सोचना चाहिए जो आज ये सोच के बैठे आज नहीं तो कल मेरी बारी आएगी। भैया कोई बारी नहीं आएगी, तुम्हें भी बेवकूफ बनाया जाएगा। आज देश के मुद्दों पे बात करो। आज इनके सांसदों को बोलने की हिम्मत नहीं मिलती। संसद में अगर ये बोलते हैं तो मोदी जी की लाल आंख देख करके इनके विधायक, इनके MP जमीन पे नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है मोदी जी ने इशारा कर दिया, वो चुप्पी का है। तो ये हमारे देश में तानाशाही सिर्फ और सिर्फ देश में नहीं है, इनकी पार्टी के अंदर भी है। गिन्नी सानी, जिस बिहार के जो हिंदुवादी संगठन कर रहे हैं, अगर बाबा की सरकार होती तो अब तक जो बुलडोजर चला दिया जाता पत्थरबाजों पे। आप एक छोटी सी बात करो, आप पहचान करो और बुलडोजर यूपी से बिहार रवाना करो। हम तो कहते हैं बिहार रवाना करो, चलवाओ बुलडोजर, वहां पे जाके भाजपा वाले धरना प्रदर्शन करें, बैठे भाजपा वाले खुद जाएं। आज भाजपा के संगठन, आज मेरी बात सुनो, तो बैठो ना। तो इससे क्या मतलब है? किसी की भी सरकार हो, अगर किसी की भी सरकार में गलत हुआ है तो तुम आवाज नहीं उठाओगे? आज देश की सरकार में तो करवाओ कार्रवाई, बैठो अनशन पे, बैठो धरने पे। 2013 के अंदर भी तो 2013 में भी तो बैठे थे कांग्रेस के लिए अनशन पे, पूरा प्रोपोगंडा अन्ना हजारे को। अब भैया कुंभकर्ण के बाद अगर कोई गहरी नींद में सोया है हमारे देश में तो वो अन्ना हजारे सोया है। आप याद रखना, ऐसा कुंभकर्ण हमारे देश में जिसने लाइव देखना हो वो अन्ना हजारे को देखे। इससे बड़ा कुंभकर्ण हमारे भारत के इतिहास में कोई और नहीं हो सकता। हर साल पथराव होता है, रुकेगा कैसे सर? ये पथराव ऐसे रुकेगा जब भाजपा वालों के ऊपर कार्रवाई होगी, पत्थर फेंकने वालों पे कार्रवाई होगी, उनके ऊपर NSA लगाया जाएगा, तब हमारे देश में ये सब माहौल देखने को रुकेंगे। वरना अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हमारे देश में एक फॉर्मूला बन जाएगा कि राजनीति करनी है तो भगवा वाले जो लोग हैं, जो बीजेपी के हिंदू हैं, उनको हायर करो, जगह जगह आगजनी कराओ, पत्थर फेंकवाओ, हिंदू मुसलमान भिड़वाओ और राजनीतिक रोटियां सीखो। ये लोगों को सोचना पड़ेगा उनका फैसला क्या है।